गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देख लिया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्ट में हमें जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है या रैशनल नंबर मिल रहा है या इर्रेशनल नंबर मिल रहा है, किस तरीके का नंबर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लगभग ये प्रॉपर्टीज सब में होती हैं तो हमें सबके लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपन ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में इसको देख लेते हैं। अपन अभी क्लोजर लॉ एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्लोजर लॉ फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट में जो मिल रहा है वो इंटीजर ही मिलेगा या कुछ और मिलेगा, तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग 2 + 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6 का मिलेगा। -2 + 4 करोगे आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 - 4 करोगे आंसर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो जो भी आंसर मिल रहा है आपको इंटीजर ही मिल रहा है और यही क्लोजर लॉ होता है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि इसमें इसके लिए ट्रू है। अगर आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको इंटीजर ही मिलेगा। सेकेंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी ट्रू है। दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट में इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर को ही करना है ना, तो उसके लिए यह है प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन, अगर आप दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रिजल्ट में क्या मिलता है आपको, तो इंटीजर ही मिलता है। 2 × -5 करो, -10 मिल जाएगा, इंटीजर है। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो, ट्राई करो कि कुछ और नंबर मिले, लेकिन आप देखोगे कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट में आपको इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए ये भी क्या होता है, इसके अंदर क्लोज्ड होता है। तो क्लोजर लॉ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ट्रू है। डिवीजन पे आते हैं। दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हर बार हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, यानी कि 8/2 किया तो 2 × 4 = 8। यहाँ तो हमें 4 मिला आंसर, जो कि एक इंटीजर है। बट सपोज मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 5 से, 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो 2 / 5 करोगे तो क्या आपको यहाँ पे इंटीजर मिलेगा, नहीं, यहाँ पे आपको डेसिमल मिलेगा, है ना। और डेसिमल इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, है ना। होल जो होता है कंप्लीट वो होते हैं। डेसिमल जो होते हैं वो इंटीजर्स में शामिल नहीं किए जाते हैं। इसीलिए डिवीज़न जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पे हर बार आंसर में इंटीजर ही मिले। इसलिए डिवीज़न आर नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर लॉ। ठीक है ना, डिवीज़न। आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि एक नंबर आगे एक नंबर पीछे। भाई दो नंबर हैं तो कोई नंबर हम पहले लिखते हैं, कोई नंबर हम बाद में लिखते हैं और उनका हम फिर ऑपरेशन करते हैं उसमें। तो हमें ये देखना है कि नंबर के ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें, आगे पीछे करने वाले को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया 2 + 4, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अभी। तो भैया अभी 2 आगे है और 4 पीछे है, आंसर मिल रहा है हमको 6। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 को यहाँ भेज देता हूँ, 4 को इधर ले आता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा 4 + 2, आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है ना। अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके आप चेक कर सकते हो। -2 + 6 कर रहे हो आप तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 6 - 2 कर रहे हो आप, चेंज किया 6 को यहाँ -2 को यहाँ, क्या मिलेगा आंसर, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए ट्रू होता है, इंटीजर्स के लिए। इसमें आप कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं कैसे कि भाई हमने यहाँ लिखा 4 - 2 = 2 आंसर मिला हमें। अब हम इसका चेंज करते हैं
आगे पीछे करते हैं तो 2 - 4 किया तो आंसर क्या मिला हमको, -2 मिला, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में जो है ये ट्रू नहीं होता है, 2 और -2 में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन में जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो या ट्रू नहीं होता है ना। और ये भी समझ में आता भी है कि अभी हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 थोड़ी मिलेगा हमें, है ना। तो ये इसके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा। मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी सेम। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, एग्जांपल नहीं लूंगा अब मैं, ये ट्रू होगा। डिवीजन फॉल्स होगा, 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर 4 मिलेगा, लेकिन 2 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ और मिलेगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है, क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का ही एक अगला रूप होता है। भाई कम्यूटेटिव में 2 नंबर लिए थे हमने, एसोसिएटिव में 3 नंबर ले रहे हैं हम। तो सपोज यहाँ पे लिया हमने 2 + 4 + 3, आंसर क्या मिल रहा है। तो पहले एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग, एसोसिएशन, है ना। तो अब भाई तीनों को तो हम एक साथ नहीं जोड़ सकते ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा हमें। तो पहले मान लो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस यहाँ पे 3 हो गया, और नेक्स्ट में हमने 6 + 3 9, ऐसा हो गया। अब दूसरे तरीके से हम इसकी ग्रुपिंग करना चाहें, 2 + 4 + 3, इस बार हमने 2 और 4 को ना लेकर के पहले हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी कि हम भैया ऐसा है कि पहले हम 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, तो 2 + 7, ये 7 कहाँ से आया है, अब इस बार ग्रुपिंग हमने अलग की है। आंसर क्या मिल रहा है आपको, 7 + 2 9, सेम मिल रहा है। वैसे ही थर्ड में आप 3 और 2 की ग्रुपिंग कर सकते हो, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 + 4 अगेन हमको 9 मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रुपिंग द नंबर्स, है ना। तो आप कैसे भी उसकी ग्रुपिंग करके आप नंबर को ऐड कर सकते हो, आंसर में कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। और ये एडिशन में ट्रू होता है, सब्ट्रैक्शन में फॉल्स होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू होगा मेरे ख्याल से, है ना। कोई से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही नंबर मिलेगा। और डिवीजन में ऑब्वियसली ये फॉल्स होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हो गया है, ठीक है। क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो ये तीनों आप देख लो किसका क्या मतलब होता है। क्लोजर मतलब हमको टाइप की बात करना है, इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट में हमें इंटीजर ही मिल रहा है तो वो ट्रू होगा। कम्यूटेटिव मतलब नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने हैं। एसोसिएटिव भी वही होता है बट नंबर्स इसमें 3 होते हैं, तो ग्रुपिंग की हम इससे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें आगे इससे करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब लॉ तो खैर ठीक ही हैं, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा और आसान हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं करेगा, बहुत झंझट मिटाने का भाई। चलिए इतने में समझिए फिलहाल तो। चलिए अब पढ़ना है हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। अब यहाँ पे लिखा मैंने a × b + c, ठीक है ना। एक नंबर है a, उसको मल्टीप्लाई करना है हमको b + c से। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे तो a × b करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, और फिर a का मल्टीप्लाई अगेन c से करेंगे तो a × c हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर a × b + c लिखा हुआ तो आप इसको a × b + a × c लिख सकते हो। a का मल्टीप्लाई b से भी करना है और c से भी करना है, तो हमने यहाँ पे किया है, a का मल्टीप्लाई b से भी किया है, a का मल्टीप्लाई c से भी किया है, और बीच में आपको ऐड करना है। ये ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे b+, यहाँ पे ये प्लस साइन है, वो साइन यहाँ आया है, ध्यान रहे, इसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। अगर यहाँ आपको माइनस साइन दिया है तो यहाँ पे आप माइनस साइन यूज करोगे। जैसे कि मान लो दिया है a × b - c, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, a × b - a × c, ठीक है ना। और ये दोनों ही डायरेक्शन में ट्रू होता है। इसका मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी है तो उसको आप इस फॉर्म में ऊपर उल्टा भी चला सकते हो। अब उल्टा कैसे चलाते हैं, तो मान लो यहाँ पे दिया है a × b और प्लस a × c, तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्लस के बाद
तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, है ना। इसमें से आपको सेम चीज़ बाहर निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखो a है और यहाँ भी a है, कॉमन निकालने का फंडा है, आता होगा कई लोगों को। तो हमने यहाँ से a कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ मतलब इनटू है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका a चला गया है तो क्या बचा, यहाँ पे b बचा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, a इंटू सी में से a बाहर निकल चुका, यहाँ क्या बचा, c बचा। तो इस तरीके से आप कॉमन निकाल के इसको पहले वाले फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं वो इसकी हेल्प से अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे कि एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर चेंज ना हो, वही रहे। जैसे कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर में मेरे को 5 ही मिले, कौन सा नंबर होगा वो, शाबाश, वो होगा 1, ठीक है। 5 1 जा 5। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस इंटीजर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो इंटीजर सेम वही रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो 5 लिखा है मैंने, इसमें अब मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे को आंसर में 0 मिले, उसका जस्ट उल्टा कौन सा नंबर है। तो आपको सेम वही नंबर लिखना है साइन चेंज करके। तो 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5, या -5 दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक आता है डिवीज़न बाय 0। तो 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, है ना। 7 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो सपोज, तो 7 डिवाइड बाई 0, अब किसी ने 0 2 जा 0 किया यहाँ पे, किसी ने 0 5 जा 0 किया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको 7 हमेशा मिलता जाएगा और यहाँ पे सबके नंबर अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉट डिफाइंड है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ सबके नंबर अलग अलग मिलेंगे। कोई भाई पहली बार में 0 7 जा पढ़ लिया, कोई 2 जा पढ़ रहा है ना। तो यहाँ देखो एक बंदे का 2 आ गया, एक का 7, एक का 5, सबके आंसर यहाँ अलग अलग मिल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 0 जो है डिवीज़न में नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका उल्टा 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड जरूर कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0। 0 एक आंसर है ना, क्योंकि 7 × 0 तो 0 आएगा और यहाँ पे आंसर मिल गया आपको। तो यहाँ पे देखिए सबका फिक्स आंसर आ रहा है, 0 ही सबका आएगा, कोई 7 2 जा नहीं कर सकता यहाँ पे, हर बंदा यहाँ पे 0 ही करेगा। तो सभी का आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है, एक आंसर हमको मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वैलिड है। 0/7 का आंसर 0 आएगा, लेकिन 7/0 करोगे आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट फिलहाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। चलिए अपन एक्सरसाइज 1D में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1D में करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी, आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। चलिए फर्स्ट से ही अपन शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, 1569 × 887, 1569 × 887, और फिर क्या है -569 569 × what 887। यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, एक तरीका तो ये है भाई कि आप इन लोगों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, दोनों के रिजल्ट को आपस में माइनस कर दो। लेकिन हमको वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो हमने पढ़ रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखो a × b - a × c, a का मतलब दोनों में जो नंबर सेम हो। यहाँ आपके पास माइनस लगा हुआ है तो ये एक टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन के नंबर टर्म्स में अलग नहीं होते हैं, वो सेम नंबर कहलाते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे प्लस माइनस होता है वहाँ से चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये माइनस के इधर आपके पास एक नंबर है, माइनस के उधर आपके पास एक नंबर है। इसमें आप देखो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं,
तो 887 यहाँ भी है, 887 यहाँ भी है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो 887 ये हमने निकाल दिया बाहर, इनटू कर दिया। अब ये तो बाहर आ गया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा 1569, तो 1569 यहाँ लिख दिया। साइन कौन सा लगेगा, तो माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे 887 बाहर आ चुका है, क्या बचा अंदर 569, ठीक है। अब आप देखिए 887 है तो 887 यहाँ लिख दिया इनटू 1569 माइनस 569। आप देखिए ये चीज़ बिल्कुल सेम हो रही है ना। तो 1569 माइनस 569 आंसर विल बी 1000। इजीली कर सकते हो ना, क्योंकि सेम है तो आसानी से ये माइनस हो सकता है, ये 0 है। अब 887 इंटू 1000 तो आंसर फटाक से आ जाएगा। 887 के आगे 3 0 अपने को चिपका देना है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस पूरे कैलकुलेशन को कितनी आसानी से हमने कर लिया है। बशर्ते अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों के आंसर को माइनस करते, थोड़ा सा वो टफ होता और कैलकुलेटिव बहुत होता, उसमें हमको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता। बट इसमें आप देखिए हमने अपने दिमाग से हाथों ही हाथों में इसे कर लिया है। तो ये होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी लगाने का फ़ायदा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एक बता दिया है, सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं, तो आप इसको कर लेंगे। और कुछ सवाल बताने लायक है क्या? नहीं है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इसे आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब a इंटू बी, पहले आप एक ऑर्डर में चेक करोगे और उसके बाद ऑर्डर को रिवर्स करके चेक कर लोगे, आंसर सेम आ रहा है तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक करके बता दूं क्या? चलो फोर्थ का फर्स्ट देख लो, कहाँ देखोगे, यहाँ देख लो, फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है। a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 3, a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 3। अब कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, यही होता है कि भाई हमने पहले a और b को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया और दूसरे हमने उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब a इंटू बी करते हैं अपन, यानी कि -4 इंटू 3 करते हैं अपन, कितना मिलता है अपने को यहाँ पे 4 3 12 -12। और वैसे आप यहाँ पे करो b इंटू ए, तो 3 इंटू -4 कर दोगे, तो 3 4 12 -12। ये देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया वेरीफाइड। समझ में आ गया? अब वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही करना है, a प्लस बी इंटू सी। एक बार 2 की ग्रुपिंग बनाओगे और फिर तीसरे को उसमें जोड़ोगे, और फिर दूसरे साइड में बाद वाले की ग्रुपिंग बनाओ, उसको पहले वाले में जोड़ दो, मतलब बन जाएगा। आप लोगों से पता है मेरे को, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर ए एंड बी एंड सी वेयर, ये हो गया शो दैट, ये भी आप लोग कर लोगे। डिवीजन दिखाना है अपने को, जो लिखा है उसको आप लोग डिवाइड करके दिखा दो, इक्वल आ रहा है तो वैसा दिखा दो, नहीं आ रहा है तो वैसा दिखा दो, मतलब बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ, खत्म हो गया ये, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।